जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। महत्वपूर्ण जो हमारा एक टॉपिक है जो काफ़ी दिनों से हम पेंडिंग कर रहे थे, या कह सकते हैं आप, जिसको हम कोशिश कर रहे थे आपको समय से दे पाएँ, लेकिन हम नहीं दे पा रहे थे। उसी के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कई दिनों से हमने पेंडिंग छोड़ के रखा है या लंबित चल रहा था, वो है सीमांकन। सीमांकन या जिसको हम कहते हैं भूमापन, या जिसको हम कहते हैं डीमार्केशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीमार्केशन यानी सीमांकन। सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम बोल रहा है ना, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। जब आपको चार्ज मिलेगा तो आपको सबसे पहले जो प्रकरण दे दिए जाएंगे, जो भी आपका हल्का आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, तो उसमें आपको नामांतरण, बंटवारा, बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब के प्रकरण होंगे। उसके साथ ही ये प्रकरण भी आपको ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जून चल रहा है और सीमांकन जो है सबसे ज़्यादा होते हैं अप्रैल, मई, जून में, क्योंकि इस दौरान खेत में क्या नहीं होती, फसलें। ठीक है। तो चलिए, जैसा सीमांकन लिखा हुआ था, सीमांकन का मतलब है सीमाओं का अंकन, है ना, सीमाओं को अंकित करना या सीमाओं का अंकन, सीमाओं का मेजरमेंट, बाउंड्री को मिलान करना। तो MPLRC यानी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता धारा 129 कहती है कि जो भी कृषक होगा, कृषक अपनी सीमाओं का, अपनी भूमि, जो उसके कब्जे में जो भूमि है, उसका आवेदन देकर लोक सेवा केंद्र में, या जो भी आवेदन के 4 प्रकार है, वहाँ पर आवेदन देकर अपनी सीमाओं का अंकन करवा सकता है। अंकन का अधिकार जो है पहले केवल राजस्व निरीक्षक को था। किसको था? सीमांकन का अधिकार केवल राजस्व निरीक्षक को था, जो कि दिसंबर 2020 में राजपत्र के माध्यम से किसको दे दिया गया है? साथ में दिया गया है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पटवारी का काम है, इसका साथ में दिया गया है। किसको? पटवारी को, राजस्व निरीक्षक के साथ साथ। अब जो मुद्दे की बात है जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि सीमांकन को पहले क्या कहा जाता था? भूमापन यानी कि भूमि को नापना, यानी कि मेजरमेंट, यानी कि डिमार्केशन, जिसको हम कह रहे हैं बार बार। सीमांकन का मतलब है किसी भी व्यक्ति के खेत को नापना। ठीक है, तो नापेंगे कैसे हम? उसकी विधियां अभी हम आगे चर्चा कर ले रहे हैं। उन विधियों से हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए, कोई भी खसरा है, उसका एरिया है, उसको हमको मेजर करना। तो अच्छा, हाँ, आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो जब हम किसी ग्राम का निर्माण करते हैं, किसी ग्राम को राजस्व ग्राम के अंतर्गत निर्माण करते हैं, तो हम सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वही करते हैं कि वह ग्राम जो है वो क्या है, सेटलमेंट किया। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था? नक्शा। तो जब हम किसी भी भूमि का सीमांकन करेंगे तो हम सबसे पहले किस चीज़ का मिलान करेंगे? नक्शे का मिलान करेंगे। यानी कि सीमांकन में क्या नापना है हमको नापना है नक्शा। ठीक है, नक्शे के आधार पे हमको नापना है मौका। तो ये चीज़ों को याद रखें आप कि जब आप सीमांकन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने उसका नक्शा चेक कर लेंगे, फिर आप उसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक्स की। सीमांकन का आवेदन लगने से शुरुआत करेंगे हम, फिर हम आएंगे सीमांकन की विधियों पर, है ना, क्योंकि आवेदन लगने का तरीका वही रहेगा, आवेदन लगने के बाद की प्रोसेस वही रहेगी, है ना। तो सीमांकन का आवेदन या तो लोक सेवा केंद्र में ही लगता है। ज़्यादातर सीमांकन के आवेदन लोक सेवा केंद्र में ही लगते हैं, जिसको LSK कहते हैं। आवेदन लगने के बाद 45 दिन का अंतिम तिथि दे दी जाती है कि जो भी भूमि का सीमांकन होगा वो इस 45 दिन की अवधि के अंतर्गत ही हो जाएगा। यानी कि जो सीमांकन का आवेदन दिया गया है वो इस 45 दिन में उसके सीमांकन को उसको पूर्ण करना पड़ेगा। ठीक, अब यह आवेदन जाएगा कहाँ? न्यायालय में, चाहे वो न्यायालय तहसीलदार का हो, चाहे नायब तहसीलदार का हो, चाहे SDM का हो। ठीक है, तो इस तरीके से वह न्यायालय जाएगा। कहाँ? आवेदन न्यायालय में जाएगा। न्यायालय में आवेदन के बाद उसको दे दिया जाएगा किसको? राजस्व निरीक्षक को या पटवारी को। यह आवेदन दे दिया जाएगा। है ना, राजस्व निरीक्षक को या पटवारी को यह आवेदन दे दिया जाएगा। फिर राजस्व निरीक्षक या पटवारी क्या करेंगे? एक सूचना पत्र तामील कराएंगे। सूचना पत्र क्या होता है? इस तरीके का एक फॉर्म होता है जिसमें ऊपर लिखा रहता है सूचना पत्र सीमांकन या सीमांकन सूचना पत्र। यहाँ पर लिखा रहता है प्रति जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया है। मान लीजिए ये जो है 3 नंबर का इसने आवेदन दिया है,
ठीक है, इस तरीके से इसके चौहद्दी कृषक ये हैं। तो प्रति आवेदक जो खसरे में जिसके 3 नंबर में जितने भूमि स्वामी हैं उन सबको आवेदन देंगे, प्रति हम देंगे कि भैया 3 नंबर के भूमि स्वामियों आप सभी 10 तारीख को 10 मई को दोपहर 2 बजे मौके पर उपलब्ध रहेंगे, आपकी भूमि का सीमांकन किया जाना है। ठीक है, साथ ही हम सूचित कर रहे हैं किसको, 1 को, 2 को और 4 को, ये 2 है, एक ही नंबर है, इसलिए साथ ही प्रतिलिपि देंगे 1 को, भैया 1 नंबर के भूमि स्वामी आपके बगल की ज़मीन नपनी, आप भी आएँ, 2 नंबर के भूमि स्वामी आप भी आएँ और 4 नंबर के भूमि स्वामी आप भी आएँ, है ना। अब ये तो हो गया सूचना पत्र। अब सूचना पत्र के बाद जो हमारा बेसिक काम है, ये काम पटवारी जी के पहला काम किया उन्होंने, सूचना पत्र तामील करा लिया, सूचना पत्र तामील करा लिया। दूसरा काम क्या करेंगे पटवारी जी? पटवारी जी काम करेंगे होमवर्क। होमवर्क क्या करना है? देखो, कोई भी व्यक्ति भूमि का सीमांकन क्यों करा रहा है? देखो, नामांतरण क्यों करा रहा है? उसने ज़मीन खरीदी बेची इसलिए करा रहा है ना। फौती उठवाई, कोई मर गया है उसका खसरे में तो उसका वो करवाना है। बंटवारा क्यों करवा रहा है? उनके बीच में आपसी विवाद था तो वो बंटवारा करवा रहे हैं, है ना, या अन्य कोई भी चीज़ जिसमें डिमांड है वो करवा रहा है। लेकिन सीमांकन एक लौता ऐसा कार्य है जिसमें रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। रीज़न कैसे जानना ज़रूरी है भाई? यदि कोई व्यक्ति बैठे ठाले आपकी भी ज़मीन आप अपने आप क्यों नपवाओगे? नहीं नपवाओगे। तो यदि आप नपवा रहे हैं, आप अपनी ज़मीन का सीमांकन करवा रहे हैं 2 नंबर का, या सॉरी हमने क्या आवेदन दिया था? 3 नंबर दिया हमने ना, 3 नंबर की ज़मीन का सीमांकन करवा रहे हैं कौन? राकेश भाई साहब। तो राकेश भाई साहब के लिए, पटवारी जी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो यह जाने कि राकेश अपनी भूमि का सीमांकन क्यों करवा रहे हैं। पहला काम, वो केवल तार बाउंड्री बनाना चाहते हैं, है ना, तार लगवाना चाहते हैं या बाउंड्री बनवाना चाहते हैं, तो अपनी चौहद्दी या अपनी बाउंड्री फिक्स करवा रहे हैं कि हमारी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद हम उसकी बाउंड्री लगा दें। पहला कारण। दूसरा कारण है इनकी ज़मीन पर कब्जा है, बगल वाले का, 1 नंबर का या 2 नंबर का या जो भी हमारे चौहद्दी कृषक होंगे इनका किसी का कब्जा है। ठीक है, दूसरा कारण। तीसरा कारण है यहाँ पर ज़मीन खाली डली हुई है पूरी, यहाँ पर कोई नंबर प्लॉटिंग, किसी की बाउंड्री फिक्स नहीं है। अब यह व्यक्ति जो है यह क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि भाई मेरे को, अब मैं बाहर रहता था, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़मीन खरीद ली, अब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि मुझे यहाँ पर निर्माण कराना है, फार्म हाउस बनाना है, पार्क बनाना है, गार्डन बनाना है या खेती करना है, तो उनको अपनी भूमि सही में नहीं मालूम, तब वह तीसरे कंडीशन में आवेदन लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पटवारी जी का काम है यह जानना, क्या जानना? कि सीमांकन क्यों, वाई, है ना। उस हिसाब से यह देखो, ये इसलिए ज़रूरी है, जब तक आप किसान से बात करेंगे कि क्यों नपवा रहे हैं तो बहुत कम ही कोई किसान ऐसा मिलेगा आपको जो ये कहेगा हमारी मर्ज़ी, हमारी ज़मीन है, हमको नपवाना है। तो पर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, पटवारी जी वो कहा है कि उत्तर तरफ में हमारी ज़मीन जो है वो सोहन भाई दबाए हैं, या दक्षिण में हमारा छोटे बेटे को हम ज़मीन दिए थे, लेकिन छोटा बेटा जो है वो थोड़ी 15 फीट ऊपर से कब्जा कर लिया है, कुआं दबा दिया है हमारा, है ना। तो जब वो ये कहेगा कि हमको अपनी ज़मीन का बंटवारा कराना है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कितनी ज़मीन है हमको पता चल जाए, लंबाई चौड़ाई, तो हम उसका बंटवारा करा सकें। इस तरीके के कारण आपको किसान बताएगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे आपको पता चल गया कहीं भारी विवाद है, भाई आप नए गए हैं, आपको उस गांव के किसान के विवादों के बारे में नहीं मालूम, आपको उसकी भूमि के इतिहास के बारे में नहीं मालूम, तब आप क्या करेंगे? पहले किसान से जान लेंगे क्यों करा रहा है। अच्छे से बात करिएगा, हम्बल बात करिएगा, तो किसान आपको कारण बता देगा कि वह सीमांकन क्यों करा रहा है। ठीक है, जब हम ये जान गए तब हम तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं रकबा बरारी, और इसी के साथ चौथा काम करते हैं बटांकन की जांच। बटांकन की जांच, देखो बिल्कुल सिंपल समझो आप। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3/1, 3/2, 4, 8, 7, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, है ना। बिल्कुल आसानी से समझो आप। अब यदि यह व्यक्ति सीमांकन लगा रहा है 5/1 का, तो क्या आप नाप सकते 5/1? यहाँ तो 5 बना हुआ है, फिर नहीं नाप सकते।
इस कंडीशन में आपने पहला काम किया बटांकन की जांच। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप नहीं नापेंगे, आप मौके पर जाएंगे, आप सूचना पत्र तामील कराएंगे, 5 के जितने बटांकन है सबको बुलाएंगे, 4, 6, 6/1, 6/2 देखेंगे। अब इसके साथ आपको करने हैं 2 काम। आपको करना है नक्शा बटांकन। क्यों? क्योंकि यदि आप यह कहकर उसका काट देंगे या यह कहकर आप बोल देंगे कि हमको नक्शा बटांकन नहीं है और हम सीमांकन खारिज कर रहे हैं, तो यह गलत है। क्योंकि 5/1 जब निर्मित हुआ तभी नक्शा का बटांकन हो जाना चाहिए था, लेकिन 5/1 का नक्शा का बटांकन नहीं हुआ है। तो इसको या तो आप सलाह दें कि राकेश भाई साहब आपकी ज़मीन अभी नहीं नप सकती क्योंकि 5/1 नहीं है, तो आप साथ में म्यूचुअल आवेदन दे दीजिए कि मेरे भूमि का नक्शा बटांकन भी किया जाए। तब जब आप मौके पर जाएंगे और 5/1, 5/2 के लोग उपस्थित होंगे, तब सहमति के आधार पर ट्रेस पेपर से हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्या बना लेंगे, बटांकन बना लेंगे। मौके पर जो स्थिति उपलब्ध होगी उस हिसाब से हम ट्रेस बना लेंगे और नाप लेंगे। ठीक है, ये तो मतलब एक हमने अभी प्राइमरी बताया, सिर्फ हमने पहले जांच की कि 5/1 है और यहाँ पर 5 है, तो नक्शे में 5/1 नहीं होने के कारण इसका सीमांकन अभी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है ना। उसकी प्रोसीजर वही है कि उसको हम नक्शा बटांकन के साथ करें। चौथा काम है रकबा बरारी। रकबा बरारी मतलब मेजरमेंट। अब रिकॉर्ड में मान लेते हैं 5 नंबर है, 5 नंबर का रकबा है 2.60 हेक्टेयर, है ना। किसान का मौके पर जो रकबा है वो लगभग 10 एकड़ के आसपास है या 8 एकड़ के आसपास है, लेकिन रिकॉर्ड में उसका रकबा कितना है, 6 एकड़ है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नक्शे का मेजरमेंट, वही कंघी प्रकार गुनिया जो हमने आपको बताया था, कंघी से हम क्या कर लेंगे, इसका मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे हम कि 5 नंबर जो है, हम इसका रकबा बरारी करके चेक करेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है इसका और ये जो नक्शा है हमारा दोनों सेम है, यानी कि हम रिकॉर्ड का मिलान कर लेंगे। अब इसका देखो एक और तरीका बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, हम यहाँ पर आ गए थे रकबा बरारी की बात करने। अब रकबा बरारी जब आप कर लोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये होमवर्क है आपका। आप यदि ये कार्य किए बिना आप सीमांकन करने चले गए तो आपको कई बार बहुत समस्या हो सकती है, और यह आप किसी भी अपने सीनियर पटवारी से भी पूछ सकते हैं कि ये काम वो करते हैं ताकि उनका जो सीमांकन है वो अच्छे से हो सके। अदरवाइज़ मौके पर विवाद की स्थिति बन सकती है। आप तुरंत गए, तुरंत आपने वहीं पर जाकर देखा, तो ये सब नहीं करना है, ये आपको पहले से कर लेना है। फिर है उसके बाद महत्वपूर्ण कार्य, ये जो हमने आपके सामने लाए हैं, ये कहलाता है ट्रेस पेपर, है ना, बटर पेपर या ट्रेस पेपर। अब देखो इसको कैसे काम करना है। जैसे हमको 5 नंबर का करना था सीमांकन, तो हमने क्या किया, अब हम नक्शा तो नहीं, पूरा नक्शा तो नहीं लेके जा सकते, तो हमने 5 नंबर का ये लिया, केवल ये है हमारा 5 नंबर। ठीक है, आपको आराम से दिख रहा होगा ये 5 नंबर। अब हमको जो भी कार्य करना है, हम इस ट्रेस शीट को अपने उसमें दबा लेंगे दफ्ती में, और दफ्ती में हम इसका करेंगे मेजरमेंट। हम अब दफ्ती में इसी में बटांकन बनाएंगे, हम इसी में अब हमको जो भी कार्य करना होगा इसी में करेंगे। और लास्ट में यदि हमको फील्ड बुक बनानी है, हमको इसमें एनक्रोचमेंट दिखाना है, तो सब कुछ दिखाने के बाद यहीं पर हम करेंगे साइन। ठीक है, सेम चीज़ बनाएंगे जैसे नक्शे में बना होता है। ठीक है, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हम बनाएंगे, ये सब बनाना चाहिए, ये होमवर्क है। 5वां पॉइंट था ट्रेस। अब आप समझ गए। अब इतना सब होने के बाद जब सब कुछ सही है, यदि इसमें से कुछ भी गलत है, रकबा कम है, पटांकन नहीं है, तो हम उसमें उसको दूसरी सलाह देंगे। फिर रकबा कम है तो मेजरमेंट करने में दिक्कत आएगी। रिकॉर्ड में आपके 6 एकड़ है, मौके पर आपका या नक्शा जो आपका वो 3 एकड़ का है, तो आप यदि रिकॉर्ड से नापेंगे तो उसका 3 एकड़ कम हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। यदि रकबा कम है तो आपको अपने राजस्व निरीक्षक महोदय को या अपने तहसीलदार महोदय को इस बारे में अवगत कराना है, और फिर उनसे निर्देशानुसार, उनके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इस पर कार्रवाई करनी। अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं लेना। ठीक, ये हो गया आपके 5 कार्य। जब ये 5 कार्य हो जाएंगे तब हम आएंगे सीमांकन पे। क्या करेंगे सीमांकन पे, अब हमको तय करना है कि हमको सीमांकन कैसे करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये 5 आपने होमवर्क समझ लिए। कौन कौन से होमवर्क एक बार रिवाइज़ करिए फटाक से जल्दी से। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने सबसे पहले क्या किया, सूचना पत्र तामील कराया, है ना, कि हम इस तारीख को सीमांकन करने वाले हैं। ठीक है, सूचना पत्र तामील कराने के बाद हमने क्या किया, बताइए,
क्या करेंगे सूचना पत्र शामिल कराने के बाद? सबसे ज़रूरी चीज़ हम करते हैं, यहाँ पर हम पूछेंगे कारण, सीमांकन का कारण जान लेंगे। कारण जानने से हमको क्या होता है, सीमांकन करने में आसानी होती है। तीसरा ज़रूरी काम हमने क्या किया, बटांकन, बटांकन है या नहीं, कितने हैं। चौथा काम हम करेंगे रकबा की बराबरी, एरिया मेजरमेंट। पांचवा काम महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है ट्रेस। ट्रेस बना लेने से हमारे पास एक कॉपी उपलब्ध हो जाती है और उसमें कार्य करना आसान होता है, बजाय नक्शे के। बार बार पूरा नक्शा खोलना आसान नहीं होता है, इसलिए ट्रेस करके रख लीजिए, उससे कार्य करेंगे तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, जब ये कार्य कर लिया, अब हम तय करेंगे हमको उस दिन सीमांकन करना है। सीमांकन करने के 4 तरीके। कितने तरीके? 4। इसका वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आज हम थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। वेज ऑफ डिमार्केशन, वेज ऑफ डिमार्केशन है ना, सीमांकन के तरीके। पहला तरीका, सारा या MP किसान ऐप से, सीमांक ऐप से, सीमांक ऑप्शन से, ठीक, सीमांक ऑप्शन से। दूसरा जरीब या टेप से। तीसरा ETSM से। चौथा कोर्स। अब यदि कोई विवाद नहीं है मौके पर किसान का क्या है, सब कुछ ओके है, सिर्फ उसको अपनी ज़मीन चेक करना, मेजर भी नहीं कराना, उसको केवल जानना है कि मेरी ज़मीन कहाँ पर है ना, यह लगभग कहाँ से कहाँ तक है। आप इस ऐप का इस्तेमाल करके ये ऐप जो ऑथेंटिक नहीं है, MP किसान में आप देख सकते हैं, MP किसान ऐप में सीमांक ऐप दिया हुआ है, सीमांक ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आप ज़मीन का प्रॉपर एरिया, अप्रॉक्स एरिया जो है या अप्रॉक्स आपका लोकेशन जो है वो इससे आपको पता चल जाती है ना। तो यदि मान लो राकेश भाई से आपको पता करना है केवल कि मेरी ज़मीन कहाँ है, तो हम उनको बता देंगे आपकी ज़मीन लगभग यहाँ पर है। ठीक है, लगभग से काम चल रहा है, मेड़ बनी हुई है, मेड़ में कोई दिक्कत नहीं है, कब्जा प्रॉपर है, कोई विवाद नहीं है चारों तरफ, तो वहाँ पर नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सिर्फ जानना चाहता है, लेकिन अब वो नापना चाह रहा है, उसको अपने जो मेजरमेंट है या जो उसकी लेंथ ब्रेड्थ है उसमें उसको डाउट है, तब हम आते हैं इन 3 मेथड्स पे। ठीक है, ये मेथड केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए है, किसी को अपनी ज़मीन पता करना हो कहाँ है तब के लिए। ठीक है, उसके लिए है केवल सारा या MP किसान की ऐप। अब हम आते हैं जरीब या टेप पे। तो सबसे पहले हम जरीब की बात करेंगे। हम सीमांकन पढ़ रहे हैं, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। धारा 129 MP LRC, धारा 129 MP LRC है ना। हाँ, अब आते हैं जरीब। जरीब या इसको कहते हैं चेन सर्वे या चेन डिमार्केशन। ठीक है, जरीब। अब एक जरीब 20 मीटर या फिर 66 फीट की होती है ना। इस तरीके से एक जरीब होती है, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, सही कर रहा था मैं पहले। 1 2 3 4 6 7 8 9 है ना। ये हो गई एक जरीब, यानी 20 मीटर। तो ये 20 मीटर है और ये 10 स्लॉट्स में है, तो ये कितनी हो गई? 2 मीटर है ना। एक जरीब में कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ी होती है, 100 कड़ी, यानी कि एक कड़ी बराबर 20 सेंटीमीटर, 10 कड़ी बराबर 2 मीटर है ना। अब जब हम कोई खेत नापेंगे, कोई भी हमको क्या करना है, हमको यदि मेड़ बनी हुई है तो सबसे पहले हम मेड़ टू मेड़ नापेंगे है ना। लेकिन उसके पहले हम और भी काम है, हम सिर्फ अभी जरीब समझा रहे हैं, सीमांकन इसके जस्ट बाद समझाएंगे, पहले हम सिर्फ जरीब समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये जरीब हो गई। अब जरीब, जब हम जरीब चलाएंगे तो जरीब के साथ हमको क्या क्या लगता है? हमको लगता है सूजा। जरीब चेन होती है लंबी सी 20 मीटर की, उसमें होते हैं सूजे, 5 या 10 सूजे होते हैं, जो कि जब आगे वाला कोई व्यक्ति चलता है तो रखते जाता है, लगाते जाता है, तो जरीब गिरने की दिक्कत नहीं आती। दूसरा होता है आईना और राइट एंगल ऑफसेट। ठीक है, ये कब काम आएगा आगे बता देते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया। अब ये कोई ज़मीन है, ठीक है, ये कोई ज़मीन बनी हुई है, रैंडम हमने कोई 3 नंबर जो राकेश जी शुरू से नपवाना चाह रहे थे उसी नंबर पे हम वापस आ गए। 3 नंबर पे 3 नंबर नपवानी है।
तो 3 नंबर ऐसे नहीं नपता। सबसे पहले सीमांकन के लिए ज़रूरी है चांदा पत्थर। चांदा पत्थर क्या होते हैं? जब सर्वे किया जाता है, जब सेटलमेंट किया जाता है, तो कुछ पत्थर बनाए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जिनमें क्या हो, आसानी हो नक्शे पर या स्थायी पॉइंट्स को पकड़ने में। ठीक है, हमारे पास नक्शा बना और रखा होगा, हम आपको चांदा दिखा देते हैं। चांदा कहाँ बेटे? चांदा, एक चांदा भी दिख जाएगा। हाँ ये देखिए, नहीं ये ग्रीन लाइन है। खैर ग्रीन लाइन का चांदा जो होता है, ग्रीन लाइन जो होती है वो फॉरेस्ट की होती है ना। कुआं बने हुए हैं इसमें, कुआं है, मंदिर है। सर्वे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने। चांदे जो हैं, शायद ये पुरानी शीट है इसलिए इसमें चांदे नहीं है, तो अभी आप इसी से समझ लीजिए, फॉरेस्ट की लाइनों से। ये देखिए आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है? चांदे है ना, फॉरेस्ट के चांदे हैं, लेकिन ये चांदे हैं। इस तरीके के चांदे होते हैं। चांदे जब बनाए जाते हैं, जब गांव सेट तैयार किया जाता है, तो चांदे बनाए जाते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। उन रेफरेंस पॉइंट की मदद से ही सीमांकन किया जाता था पहले। अब ये चांदे नहीं हैं, तो चांदे नहीं होने के कारण कोई पुराना कुआं, मंदिर, चौमेड़ा, त्रिमेड़ा, इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। अब देखो समझो कैसे, हमको इस ज़मीन का शुरू करना है सीमांकन। ये है ये पॉइंट। अब ये पॉइंट सही है या नहीं, जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा ये पॉइंट सही है या नहीं, तब तक हम बाकी जितना भी सीमांकन करेंगे सब गलत होगा या प्रजम्पशन पे होगा, अंदाजे से। लेकिन हमको एग्जैक्ट चाहिए, तो एक ये कुआं बना हुआ था नक्शे में भी, ठीक है, एक ये मंदिर बना हुआ था, ठीक है,